जुल्मी बढ़ लो तहु बढ़ जा, जुल्मी बढ़ लो तहु बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा। जुल्मी बढ़ लो तहु बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा। भूख से तरफ के मरबा काहे, मरने हो तो लड़के मर जा। भूख से तरफ के मरबा काहे, मरने हो तो लड़के मर जा, लड़के मर। मथुरा प्रसाद नवीन जी ने कहा था। आंगनबाड़ी संघ के प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी कह रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं को आप देख सकते हैं क्रांतिकारी सा अभिवादन के साथ आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह महासचिव। चलिए इनकी हम सारी बातें बताते हैं, किस तरह ये ललकार रहे हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं को एफआरएस सिस्टम के विरोध में, और जो दमन चक्र आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका पर चलाया जा रहा है उसको वो मानवाधिकार का घोर उल्लंघन बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जबकि बड़े पैमाने पर विनम्रता, देखिए हम उनका शुरुआत से ही जो वो कहा है वो दिखाना चाहती हूँ कि अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एफआरएस को बगैर नया मोबाइल उपलब्ध कराए, आवश्यक संसाधन मुहैया कराए, समुचित प्रशिक्षण प्रदान कराए, जबरदस्ती हिटलर शाही अंदाज में लागू कराने वाली सरकार के आदेश के विरुद्ध एटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संगठन के तरफ से निदेशक आईसीडीएस निदेशालय, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग, मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के साथ साथ संबंधित पदाधिकारियों को लिखित मांग समर्पित किया गया। अन्य संगठनों के तरफ से भी स्मारक पत्र समर्पित किए गए, परंतु यह सरकार और इसके आला अधिकारियों को आंगनबाड़ी कर्मचारी विरोधी मानसिकता, हठधर्मिता, और मुझे यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किस नैतिकता के आधार पर बगैर मोबाइल उपलब्ध कराए तुलगई की फरमान जारी किए जा रहे हैं, और तो और असंवैधानिक तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए चयन मुक्त करने की धमकी देकर, डरा धमका कर अपने परिजनों के मोबाइल से काम करने का निर्लज्जता पूर्वक प्रयास किया जाना कहां तक मुनासिब है। इनकी सारी बातों से हम लोग भी सहमत हैं कि उन्होंने सही कहा है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि आप लोग को विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि 71 दिन के अनिश्चितकालीन का हड़ताल का स्मरण कराना चाहता हूं कि यही निदेशक और यही सरकार उस समय भी थी जिनके द्वारा 20,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर राज्य स्तर और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर से इनकी निंदा हुई थी और थू हुई थी। हार कर माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आना पड़ा और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन मुक्ति वापस लेना पड़ा। आज एक बार फिर सरकार के मंत्री से लेकर निदेशक तक गैर कानूनी ढंग से भारत सरकार का भय दिखाकर पोषण ट्रैकर लागू करने के नाम पर आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, जो कहीं से न्याय उचित नहीं है, मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। एटक सहित किसी भी आंगनबाड़ी संगठन के द्वारा एफआरएस सिस्टम का विरोध नहीं किया गया है। सभी संगठन ने कहा है कि मोबाइल दो काम लो, संसाधन मुहैया कराओ और काम लो, प्रशिक्षण दो काम लो। क्या यह कहना अगर गलत है तो फिर सही क्या है? ये लोग फिर मुंह की खाएंगे, परंतु कुर्सी के घमंड में चूर, पावर के घमंड में चूर, अंधा हो गए हैं। ये निमुहा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को डरा धमका कर प्रताड़ित कर रहे हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमजोर होकर भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हुई है और देश का नाम ऊंचा कर रही है। ये एक बार कहना चाहते हैं कि ध्यान से देखिएगा, इनका जो मैसेज है कि आंगनबाड़ी संगठनों के साथ साथ तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर पुनः एक चट्टानी एकता बनाएं और अपने मान सम्मान अधिकार के लिए संघर्ष करें। यानी वो एफआरएस और ई-केवाईसी जो है उसके विरोध में एकजुट होने की बात कर रही है, और उन्होंने एक बार ललकारा भी है सेविका को और उन सेविका को भी दुत्कारा भी है। देख सकते हैं
कि जो सेविका के पति के व्यक्तिगत स्वार्थ में मान सम्मान बेचकर समाज के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, वही लूटने वालों के कतारे में खड़ा होकर सरकार से प्रशस्ति पत्र लेने का काम कर रहे हैं। यह प्रशस्ति पत्र नहीं है, गद्दारी पत्र है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, उन्होंने ललकारते हुए सेविका सहायिका को कहा है कि जियो तो शान से जियो और मरो तो सम्मान से मरो। पाप और पुण्य कुछ नहीं है, अपने साथ साथ समाज का, देश का सच्चाई और ईमानदारी से भलाई के रास्ते काम करना है। गद्दारी करना पाप है। एकजुट हो, संगठित हो और इसके खिलाफ संघर्ष करो। उसके बाद उन्होंने ये कविता भी सुनाई है कि जुल्मी बढ़ लो तहु बढ़ जा, जुल्मी बढ़ लो तहु बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तड़प के मरबा काहे, मरने हो तो लड़के मर जा, लड़के मर जा। अब आप लोगों को सोचना है कि करना क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनसे आप कितना सहमत है। क्या इस मुद्दे पर आप लोग एकजुट होना है, होइएगा या कोशिश कीजिएगा सभी को एक करने